गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग वर्ड की तीसरी सीरीज लेकर आए हैं और वर्ड में मैं देख रहा हूँ कि आपका रिस्पांस बड़ा बढ़िया है। सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वर्ड को एक बार देखो, वीडियो देखो और कम से कम 2 बार इसकी ऑडियो ज़रूर सुनो। और जब आप ऑडियो सुनोगे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ऑडियो सुनते हो तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि ऐप का लिंक दे रहा है, ऐप का लिंक दे रहा है। बिल्कुल एक ऐप का लिंक आपको देगा। जैसे ही आप ऑडियो पर क्लिक करोगे एक ऐप का लिंक देगा आपको उस ऐप पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सारे ऑडियो आपको उसी ऐप पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बिना देर के शुरू करते हैं आज की हमारी ये सेशन और शुरुआत करते हैं वर्ड मीनिंग को। वर्ड मीनिंग को शुरू करने के क्रम में कुछ और भी चीज़ हमको देख लेना है। ये हमारा डेली रूटीन है जो चल रहा है, हमारा रेगुलर लाइव क्लासेस। 2 बजे मैथ क्लासेस है, एसपी सर के द्वारा चल रहा है। 3 बजे इंग्लिश है जो मैं लाइव ले रहा हूँ, और ये 4 बजे फिजिक्स क्लासेस है जो राम सुंदर सर आपके फिजिक्स की क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो हमारा डेली का रूटीन था। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। 1 से 5 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलता है, कहते हैं कि ऑफ द फॉलोइंग दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें 4 विकल्प दिए हैं। 4 में से एक जो है दिया गया मीनिंग के मिलता जुलता वर्ड होगा, बेस्ट एक्सप्रेस होगा। और बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब होता है साइनो। साइनो मतलब सिनोनिम्स कह सकते हो आप, है ना। तो आपको क्या करना है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग है उस पर आंसर देना है। सबसे पहले आता है बी डेविलमेंट। बी डेविलमेंट मतलब होता है समस्या से ग्रसित। बी डेविलमेंट का मतलब होता है समस्या से ग्रसित, और इसी का सेम मीनिंग होता है बीसेट। बीसेट का मतलब भी सेम बात होता है, समस्या से ग्रसित। आंसर में अगर सेम मीनिंग की बात करो तो बी होगा। रिमेनिंग में आ जाओ। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न या खुश। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब होता है आपका सुविधा पहुंचाना। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है, तो ये आपके 4 मीनिंग है। चारों ऑप्शन के चारों मीनिंग मैंने दे दिया आपको। मेन वर्ड भी आपको समझा दिया। यह आपका पहला वर्ड हुआ। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है वांछित रखना। क्या होता है, वांछित रखना या किसी चीज से हटाकर किसी को रखना। अब देखो, इसमें देखने योग्य बात क्या है, वांछित का सेम मीनिंग डिस्पोजेज होगा। डिस्पोजेज का मतलब भी आपका वांछित रखना होता है। बेस्टो मतलब देना होता है। कन्फर का मतलब भी आपका देना होता है। और इंडो, इंडो भी आपको जो है वो देना के अर्थ में ही यूज होता है। ठीक है, बट ये जो यूज होता है उसमें देना के पहले खाली दान अटैच कर दो। सीधा सीधा लिख सकते हो, दान देने की बात हो जाएगी तो आपका इंडो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को संख्या बढ़ाकर और मजबूत कर देना। ठीक है, या फिर इसको सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, मजबूत करना। तो सेम मीनिंग में जाएंगे तो सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब केंद्रीकृत करना। केंद्रीकृत करना मतलब क्या, एक से अधिक चीजों को जोड़कर मजबूत बना देना। तो सेंट्रलाइज इसका सही आंसर सेम ही मीनिंग है, केंद्रीकृत या मजबूत करना। ठीक है, डिक्लेयर और अनाउंस दोनों एक मीनिंग है। डिक्लेयर और अनाउंस का मतलब आपका हो जाएगा घोषणा करना। ठीक है, डिक्लेयर और अनाउंस के बाद आपका बच जाता है वेरिएट। वेरिएट का ये वेरी से बना हुआ वर्ड है। वेरी का मतलब अलग होता है, तो उसी से वेरिएट बना हुआ है जिसका मतलब हो जाएगा भिन्न। तो वेरिएट मतलब भिन्न। एक बार देख लो, कंसोलिडेट मजबूत बनाना, इसी को सेंट्रलाइज कहते हैं।
वेरिएट मतलब भिन्न हो जाएगा, डिक्लेयर और अनाउंस का घोषणा करना हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर पर लिखा लेख। ठीक है, पत्थर पर लिखा लेख, ये आपका इंस्क्रिप्शन हो गया। इसी में आपका पहला ऑप्शन जो आता है उसको देखो। पहला ऑप्शन आपका है स्क्रब्ड। स्क्रब्ड का मतलब हो जाएगा आपका कोई चीज, स्क्रब का मतलब रगड़ना होता है, तो रगड़ने का बात हो गया, तो कोई चीज को पोंछ कर मिटाना। उसके बाद अगली मीनिंग आपके पास आती है राइवेट। राइवेट का मीनिंग आप देखोगे तो यह भी बहुत ही सिंपल है, मतलब होता है आकर्षित करना। राइवेट का मतलब आकर्षित करना। इसी तरह एक और मीनिंग आपके पास आया है, आपके पास आया है जेडेड। जेडेड का मतलब होता है कोई काम करते करते उबा देना। क्या है? कोई काम करते करते उबा देना। एनग्रेव। एनग्रेव का मतलब होता है खुदाई करके लिखना, मतलब पत्थर है उस पर खुदाई करके जो लिख देते हैं, हम देखते हैं घर के बोर्ड में भी खुदाई करके पत्थरों पर लिखा हुआ आता है, तो उसके लिए आप एनग्रेव का प्रयोग कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीप। ठीक है, ये भी बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर फोकस कर लेते हैं। रीप का मतलब होता है, रीप और गैस ये दोनों एक ही मीनिंग है, दोनों का मतलब होता है गहराई से कोई चीज को काटना। क्या है? गहराई से किसी चीज को काटना। सीज है, सीज का मतलब हो जाएगा आपका रोकना। सीव का मतलब सिलाई करना। टर्मिनेट का मतलब समाप्त करना। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। रीप का मतलब गहराई से काटना, इसी को गैश कहते हैं। आंसर में जो होगे तो गैश क्लिक कर देंगे। सीज का मतलब रोकना, टर्मिनेट मतलब समाप्त करना, और सीव का मतलब सिलाई करना। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट है हमारा 6 से 10 नंबर क्वेश्चन में आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, इसको हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं। तो दिया गया वर्ड है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको अपोजिट चुनना है, टिक कर देना है। और देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहला जो वर्ड आया है वो है आपका फिडजेटी। फिडजेटी का मतलब होता है बेचैन। फिडजेटी का मतलब बेचैन। तो कंपोस्ट का मतलब होता है संयमी या शांत। तो सबसे पहला ऑप्शन में ही आंसर हमको मिल गया, क्लिक कर देंगे। रेस्टिव का मतलब भी बेचैन, यहाँ से हाँ। ट्विची का मतलब भी होता है बेचैन ही। अब आ जाओ एंटसी। एंटसी का मतलब भी बेचैन ही है, इसको हम लोग अधैर्य कहते हैं, जिसके पास धैर्य ना हो। ठीक है, तो अधैर्य, तो इसको भी आप बेचैन की श्रेणी में रख सकते हो। तो एक वर्ड दिया हुआ है केवल बेचैन का उल्टा, बाकी 4 जो दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और बाकी 3 ऑप्शन, तीनों में बेचैन का ही मीनिंग दिया हुआ है, उलट पुलट के सिर्फ दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज कर जाओ। नेक्स्ट आते हैं, अगला वर्ड है आपका ब्लैंड। BLAND। जरा ब्लैंड को भी देख लो। ब्लैंड का मतलब होता है कोई चीज को सिंपल तरीके से ना समझना, मतलब उसको कहते हैं ना उबाऊ, या इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं नीरस। बला, ये बहुत होता है, कुछ बोलते बोलते कहते हैं बला बला बला, का मतलब हो गया बकवास, ये बोलने में हम लोग बहुत यूज करते हैं। इंसिपिड का मतलब हो गया बेस्वाद। टेम। टेम का 2 मीनिंग है। सबसे पहले इस टेम का पहला मीनिंग तो आपका हो जाएगा पालतू, और इसी टेम का एक और मीनिंग होता है
वो क्या है, तो वो वही मीनिंग होता है जो ऊपर वाला दिया हुआ है। तो नीरस भी होता है टेम का। लाइवली मतलब सजीव या सजीव के जैसा या ऊर्जावान, एनर्जेटिक। तब आंसर ढूंढने की बात है, क्या लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा बात है कि नीरस मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उल्टा एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक मतलब लाइवली हमारा सही आंसर जा रहा है। एडल्टरेट का मतलब होता है दूषित करना या मिलाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका वर्ड आया है अटेन्युएट। अटेन्युएट आया है। अटेन्युएट का मतलब होता है कोई चीज को कुछ मिलाकर कमजोर कर देना। तो अटेन्युएट को अगर हम लिखेंगे तो लिखते हैं कमजोर करना। प्योरीफाई शुद्ध करना। विटिएट का मतलब भी आपका दूषित करना होता है। और डाइल्यूट का कोई चीज मिलाकर गाढ़ा लिक्विड को पतला करना या कमजोर करना। कमजोर करना, जरा बढ़िया से सारे वर्ड्स को आप देख लो। पतला करना या कमजोर करना क्या होगा। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर तो पहले झटके में हमें क्लियर हो गया कि एक तरफ गंदा करना होता है तो दूसरी तरफ उसका साफ करना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंज्वाइंड, बहुत ही बढ़िया है। कंज्वाइंड का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट होना, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। तो कंज्वाइन मिलेगा आपका मेल्ड वाला वर्ड से, इसका मतलब होता है जोड़ना। ये एडज्वाइन और अफिक्स का मतलब होता है चिपकाना। एडज्वाइन और अफिक्स का मतलब हो रहा है चिपकाना। अब बच गया सेवर। तो सेवर का मीनिंग होता है अलग करना। सेवर का मीनिंग अलग करना। अब देखो आंसर हमारा क्या जाएगा। तो आंसर हम देख रहे हैं कंज्वाइंट का जोड़ना हो रहा है, उल्टा पूछ रहा है तो अलग करना हो जाएगा। इट मीन्स सेवर इज द बेस्ट आंसर। अब कहता है अगला वर्ड मिसमैच। मिसमैच, इसमें देखो 3 वर्ड है और तीनों एक ही वर्ड है। क्या क्या है, एक है आपका मिसमैच, दूसरा वर्ड जो है आपका पोटपोरी और तीसरा मेडली, ठीक है। तो मतलब अस्त व्यस्त तरीके का मिश्रण इसको कहते हैं। मिसमैच, पोटपोरी और मेडली, यानी ए, बी एंड सी, इसका तीनों का मतलब होता है अस्त व्यस्त तरीके का मिश्रण। अस्त व्यस्त तरीके का मिश्रण का मतलब क्या है कि कोई अनुपात फिक्स नहीं है, कौन किस अनुपात में मिला हुआ है। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं अस्त व्यस्त मिश्रण। ऑर्गेनाइज्ड मतलब व्यवस्थित तरीके से। एक मिनट, हाँ जी। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज में, व्यवस्थित तरीके से। लास्ट वाला वर्ड आता है आपका हफाजार्ड। तो हफाजार्ड भी उसी तरीके से है, लापरवाही से। सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है सारे वर्ड्स में। एक बार आप इसको दिमाग में सेट कर लोगे तो आपको इससे बहुत सिंपली तरीके से, चाहे इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होती है उसमें ये आपका बड़ा काम कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना है हमने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए हम मिस स्पेलिंग में। मिस स्पेलिंग में क्या होता है कि स्पेलिंग एरर है, ठीक है। स्पेलिंग में होने वाली गलतियां हैं जिस पर हमने फोकस करना है। अब देखते हैं क्या क्या गलतियां हुई है। सबसे पहले कार्नेज। कार्नेज का स्पेलिंग सी से शुरू होता, CARNAGE। कार्नेज। कार्नेज का मीनिंग आप नोट करो
कि कार्नेज बहुत चलता है, कार्नेज, स्लाउटर, ये सब का मीनिंग एक है, मतलब होता है नरसंहार। होलोग्राम, बहुत हम देखते हैं किताब पर चमकीला टाइप का आपको एक स्टिकर लगा हुआ होता है जिसको हम होलोग्राम कहते हैं। होलोग्राम का मतलब होता है ये एक 3D पिक्चर होता है, तो होलोग्राम का मतलब एक 3D तस्वीर भी आप लिख सकते हो। अब आ जाओ डेमोगॉग्यू, तो डेमो से बना हुआ वर्ड है डेमोगॉगी। डेमोगॉगी का मतलब भड़काऊ राजनीतिज्ञ, भड़काऊ राजनीति भी लिखोगे तो चलेगा। हाँ जी, थोड़ा देख लेना। कमांड्स, COMMAND, ऑब्वियस जोड़ना अपने हिसाब से। तो कमांड का मतलब होता है हुक्म देना, तो सबका स्पेलिंग केवल चेक करना, DEMO है ना, DEMO, डेमोगॉगी, GOGY। कमांड COMMAND, कमांड का मतलब हो गया हुक्म। चलो, होलोग्राम सब कुछ दे दिया मैंने, सारा मीनिंग आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले मीनिंग की तरफ। अगला मीनिंग हमारा है प्रीचर। ये प्रीचर आपका भाषण देने में चलता है, तो इसका स्पेलिंग होगा PREACHER। इसका मतलब होता है उपदेश देने वाला। उसके बाद आप आ जाओ, आता है अगला वर्ड आपका हाइजेनिक। हाइजेनिक का स्पेलिंग कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, ई के पहले आई लगा देंगे। हाइजीनिक का मतलब होता है स्वास्थ्यकर। उसके बाद पैरेलल, PARALL कर दो, तो PARALLEL, पैरेलल का मतलब समानांतर। उसके बाद इसमें ब्लॉटिंग जो दिया हुआ है वो आपका सही है, BLOTING। ब्लॉटिंग का मतलब होता है तरल सोखने वाला, मतलब कोई द्रव है उसको ये सोख जाता है, तब ब्लोटिंग का मतलब हिंदी हो जाएगा डी ऑप्शन का, तरल सोखने वाला। क्लियर है? बड़े अब अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहता है मिसिबल, MIS, और यहाँ डबल S के जगह C कर दो तो मिसिबल हो जाएगा। इस मिसिबल का मतलब होता है कोई चीज आसानी से मिलने वाला, मतलब आसानी से मिलाने वाला। इसको लिखना, आसानी से मिलाने वाला। ये दूसरा ऑप्शन भी बहुत ही सिंपल है। दूसरा ऑप्शन है आपका सॉसेजेस, तो SAUA, तो मतलब क्या होगा SAUA, O को काट दो, SAUA और SAGES, सॉसेजेस। सॉसेजेस का मतलब हो जाएगा आपका ये एक तरह का क्या कहते हैं उसको, डिश है, एक डिश का नाम है, ये मटन का बनता एक डिश है सॉसेजेस। इसका यही नाम है सॉसेजेस। एमुलेटर में एक एल काट दो, तो एमुलेटर मतलब नकल करने वाला, कॉपी करने वाला। और एब्डिकेट आपका स्पेलिंग सही है, ABDICAT। एब्डिकेट का मतलब त्याग करना। तो डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले में, इरेजेबल, ERAS, यहाँ ई काट दो तो इरेजेबल हो जाएगा, मतलब आसानी से मिटाने वाला या मिटने वाला, मिटाने योग्य, है ना। उसके बाद आपका वर्ड है बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबल, PROBABLE, डबल भी नहीं होगा, एक भी काट दो। प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित, ESTEEMED होता है,
इसमें आपको क्या मिला है कि डबल ई मिल गया है। स्टीम्ड का मतलब सम्मानित कहेंगे। उसके बाद है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब दो मीनिंग आता है ऐसे, तो इसमें पवित्र भी हमने डिस्कस किया था, एक और मीनिंग है। इसी सीक्रेट का मतलब होता है SECRETE। इसका मतलब होता है कि फोड़ा फुंसी इत्यादि का बहना, इसको स्त्राव होना भी हम लोग हिंदी में कहेंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे 15 नंबर, रूटलेस। रूटलेस में रूट मतलब जड़ और लेस मतलब हीन, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जड़हीन या जिसके अंदर जड़ नहीं हो। एक्सपैंडेड में ई आगे अटैच कर दो। एक्सपैंडेड का मतलब विस्तारित। चलिए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो सबको पता है, केवल फुल में एल की संख्या डबल कर दो, हो जाएगा। उसके बाद आता है ग्रिलिंग। जी अभी ये जो केस चल रहा है हमारा यहाँ अभी सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी का, उसमें ये बहुत आप न्यूज़पेपर में देखोगे कि ग्रिलिंग वर्ड का यूज़ हो रहा है। तो ग्रिलिंग में होता है कड़ी पूछताछ, GRILLING। ग्रिलिंग का मतलब कड़ी पूछताछ। सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ड दिया हुआ है, इसमें से एक आपको देना है। इसको हम लोग OWS कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें कहता है मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट। कोई चीज़ ऐसा प्रतीत हो जाना कि ये बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। तो देखो यानी कि कम महत्वपूर्ण का मतलब महत्वहीन है। तो ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है महत्वहीन, और आई से डी हो गया तो बनाना। इसी में आ गया सुपर इंटेंडेड। सुपर इंटेंडेड का मतलब होता है निगरानी रखना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी का मतलब होता है महत्व, सर्वोत्कृष्टता। गड़बड़ है। ऑप्टिमलिटी सर्वोत्कृष्टता। उसके बाद एक और वर्ड आता है जो है हमारा डम्ब डाउन। डम्ब डाउन का मतलब हो जाता है कि किसी चीज को कम आंकने के लिए, मतलब कम आंकना या नीचा समझना कर दो। सिंपल आंसर हमारा सी जाएगा। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एज ए बो। ऐसा जेस्चर जिसमें क्या हम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे क्या कि हम झुक रहे हैं। अब देखना है इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले कंसेंसुअल। कंसेंसुअल का मतलब होता है एकमत, एकमत होना। ओबिसेंस का मतलब होता है श्रद्धा का भाव। जर्मिनेट मतलब अंकुरना, और पर्क का मतलब अनुलब्धि। अनुलब्धि का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सैलरी के अलावा जो प्रोत्साहन राशि मिला इसको हम अनुलब्धि कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में। अगला है एन इवेंट और ए ग्रुप ऑफ इवेंट्स अकरिंग एज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस। कोई चीज जब क्रमबद्ध तरीके से चले तो इसको हम कहेंगे क्या,
तो एपिसोड कहेंगे, कड़ी दर कड़ी एकदम घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ते हुए बढ़ना, तो एपिसोड। स्टैंजा मतलब 4 लाइन की पोयम। सीरीज मतलब श्रृंखला, और लेसन का मतलब पाठ। अब अगला वर्ड आते हैं रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इम्पोर्टेंट। तो लेस किसी चीज को कम आंकते हुए रिप्रेजेंट करना, बताना। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका मैथ का वर्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विवेचक। ठीक है, ये बहुत चलता है आपका डी बराबर करके। स्टेरॉइड का मतलब होता है तेज प्रवाह, कोई चीज तेज गति से होना या तेज प्रगति भी इसको आप कह सकते हो। उसके बाद अंडर प्ले, कम आंकना। इसके बाद आपका एक और वर्ड बचता है जो है इम्पेरियस। तो इम्पेरियस का मतलब होता है हुक्म चलाने वाला। इम्पेरियस का मतलब हुक्म चलाने वाला। चलो बढ़िया। अब हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, बिकम अपेरेंट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। ये कल इस वर्ड को मैंने डिस्कस किया है, तो सारे बच्चे ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन का हिंदी कमेंट कर दो आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देने जा रहा हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कहता है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। तो जितनी जल्दी हो सके मतलब टू डू ए जॉब फास्ट, टू फिनिश इट बिफोर ए डेडलाइन। ठीक है, दिया गया निर्धारित समय से जितना पहले हो सके आप इसको कर दो। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्केप गॉट। स्केप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा। गलती कोई और कर रहा है और सजा किसी और को मिल रहा है। तो ऐसा ऑप्शन आपको चेक करके बताना है कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी से चेक करो। चेक कर रहे हैं तो ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर, वैसा व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति की गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डाइम ए डजन। डाइम ए डजन मतलब बहुत ही साधारण लोग होता है या सभी लोग कह सकते हैं। तो वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कॉमन हो, कोई खास वैल्यू वाला नहीं हो, इसको हम डाइम ए डजन के अंतर्गत रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, थोड़ा आगे है दोनों, चलो कोई नहीं, एक ही बार देखेंगे। ए ड्रॉप इन द बकेट, इसको हम हिंदी में कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा का फूल, इसी को कहते हैं ए ड्रॉप इन द ओशन। भी मीनिंग आता है, सेम मुहावरा के लिए वर्ड आता है ए ड्रॉप इन द ओशन, इसका भी सेम मीनिंग आता है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जितनी की हमको ज़रूरत है हमको उतना नहीं मिल रहा है, उससे बहुत कम मात्रा में मिलना। तो देखो ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड, इट मीन्स बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला कहते हैं एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में। अब ऐसा कौन सा वर्ड आ रहा है, तो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, इट मीन्स बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए ये थे हमारे आज के वीडियो, आज का ये वर्ड मीनिंग का सेशन। आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, बाय।